नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ अभय श्रीवास्तव। इस वक्त हमारे साथ कैंसर रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अतीश कुंडू जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि कैंसर के क्या कुछ लक्षण होते हैं, कैसे इसको पहचानें और अगर किसी को कैंसर हो जाता है या इसके सिम्टम्स दिखते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेल्थ ऑनलाइन कार्यक्रम में। ये बताइए किस तरह से इसको पहचाना जाए, कैंसर क्या है, कैसे होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं। धन्यवाद। सबसे पहले चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि कैंसर जितना जल्दी हमें पकड़ में आता है उतना ही हम उसका इलाज या ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं वो अच्छा हो सकता है मरीज के लिए। तो घबराना नहीं चाहिए। इसकी लक्षण की अगर हम बात करें, जैसे अगर मुंह की बात करें तो मुंह में जैसे कोई छाला हो जो 15 दिन से ज्यादा हो शरीर में, तो उसको एक एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसकी जांच करवानी चाहिए। बाकी स्तन की गांठ हो या कहीं की भी गांठ हो तो उस चीज को एक बार डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। ये होता नॉर्मली हम कानपुर में हैं, तो कानपुर में सबसे ज्यादा लोग गुटखा तंबाकू का सेवन करते हैं। सबसे ज्यादा मेजर जो इंडिया में कैंसर हो रहा है वो ये गुटखा तंबाकू के सेवन की वजह से हो रहा है, जो शराब लोग पी रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, और पोल्यूशन तो इसका कारण एक है ही। तो ये सारे कारणों की वजह से कैंसर होता है शरीर में। सर, अगर मान लीजिए किसी को कैंसर हो जाता है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, किन दवाओं से बचना चाहिए, या लोग नॉर्मल गांठ समझ लेते हैं, कुछ और दवा ले लेते हैं, वो आगे कितना खतरनाक होता है। देखिए, कोई भी जैसे गांठ होती है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। तो हम या तो सिटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं। बायोप्सी से हमें घबराना नहीं चाहिए। बायोप्सी एक मिथ लोगों के अंदर घुसी हुई है कि बायोप्सी से कैंसर और फैलता है। कैंसर तो आपके अंदर है ही, इससे बायोप्सी से प्रूफ होता है कि आपको किस प्रकार का कैंसर है। तो मेरे हिसाब से एक बायोप्सी, सिटी स्कैन, एमआरआई, ये सारी जांचें करवाना चाहिए। एक पूरे शरीर की और जांच होती है जिसे पेट स्कैन कहते हैं, वो करवाना चाहिए ताकि हमारे को कंफर्म हो सके शरीर में कैंसर है या नहीं है। जैसा कि आपने बताया, बायोप्सी को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की जो डर है, चिंता है, वो भरी रहती है। ऐसे ही सर एक कीमो है, कैंसर का नाम जब सामने आता है तो कीमो को लेकर लोग घबराते हैं, तो उसको क्या करना है। देखिए, अब आप अगर कीमो की बात करें तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वो 3 भागों में वितरित है। सबसे पहले सर्जरी। अगर हम ऑपरेशन से कैंसर को ठीक कर सकें तो उसका हमारा सबसे पहला मोटिव रहता है कि हम उसको कैंसर को ऑपरेशन करके शरीर से अलग करें। दूसरा होता है कीमोथेरेपी, तीसरा होता है रेडियोथेरेपी। देखिए, कीमोथेरेपी बेसिकली एक ऐसी दवाइयां होती हैं जिससे हम कैंसर के सेल्स को छोटा करते हैं और उसको साइज को कंस्ट्रिक्ट करने के बाद फिर हम या तो रेडिएशन देते हैं पेशेंट को या तो कीमोथेरेपी देते हैं। तो कीमोथेरेपी से घबराना नहीं चाहिए। कीमो से ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई ज्यादा दिक्कत होती है। अगर आपके बाल वगैरह झड़ भी रहे हैं तो वो जब उसका असर खत्म होगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा, तो कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है। कीमो का असर सबसे अच्छा ब्लड कैंसर वगैरह में होता है। मुंह और गले के कैंसर में, ये सब कैंसर में हम यूजुअली फर्स्ट ट्रीटमेंट हमारा ऑपरेशन होता है कि हम ऑपरेट करके उसको निकाल दें, हटा दें, शरीर से अलग कर। बाकी रेडिएशन वगैरह भी होता है। रेडिएशन पे ऐसी जगहों पे हम लोग रेडिएशन करते हैं जहाँ पे हमारा जो ब्लेड है या हमारे पहुंच से बाहर है, जैसे ध्वनि यंत्र का कहते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं, उसमें अगर हम लोग ऑपरेट कर देंगे तो उसका बोली चली जाती है। तो उस केस में हमारे पास कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का रोल रहता है। उस टाइम पे रेडिएशन वगैरह हम देते हैं। सर, नॉर्मल कैंसर देखा जाए तो सबसे ज्यादा होता है, या किन तरह से इसको बचना चाहिए इनके खतरों से। देखिए, सबसे पहले जो एज आपकी बात करें तो एज ऐसा कुछ स्पेसिफिक, मिडिल एज में लोगों को सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो शुरुआत से गुटखा तंबाकू का सेवन करते हैं, लोगों का मुंह कम खुलता है। ये भी एक तरीके का तो वो लक्षण होते हैं कि कैंसर की शुरुआत हो सकती है। और जो आप हमारे अभी वो बात कर रहे थे कैसे बचा जाए, तो मैं यही बोलूंगा कि हेल्दी डाइट, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, और कोई भी अगर छाला वगैरह होता है या कोई गांठ बनती है शरीर में या कोई ब्लीडिंग वगैरह होता है या कुछ भी होता है, तो आप खाने का मन मरता है या कुछ भी होता है, तो वो जो अगर कुछ दिन ज्यादा रहता है या 15 दिन या 2 हफ्तों से ज्यादा रहता है तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर से जरूर मिलें। और हमारे यहाँ पूरी सुविधाएं हैं न्यू लखनऊ, लोग हर एक चीज में डील कर रहे हैं, मतलब हर एक चीज में हम
ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को, हर एक चीज सक्सेसफुली। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके न्यू लखनपुर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, तो यहाँ पर ओपीडी किस तरह से आप चला रहे हैं, कैसे मरीजों को देख रहे हैं? देखिए, मरीज हमारे यहाँ पे मरीज भी आ रहे हैं और ऐसे मरीज भी आ रहे हैं कि पैसों की कमी है। लेकिन हमारा इलाज सेम है, हमारे पास आयुष्मान भी है, काफी हमारे टीपीएस भी है, काफी कुछ हमारा कैशलेस भी हो रहा है, और जो मतलब कैश में भी हो रहा है उसको हम बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस में वो कर रहे हैं कि मतलब ताकि मरीजों के ऊपर ज्यादा बर्डन वगैरह ना हो। तो आपने देखा हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अतीश जी मौजूद थे, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं ये। इन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि जो एनवायरमेंटल है उसपे ज़्यादा ध्यान दें, हेल्थी डाइट का इस्तेमाल करें, साथ ही अगर किसी तरह के किसी भी मरीज खांस होती है या मुंह खोलने में कोई दिक्कत होती है, छाले होते हैं, तो आप उसके लिए न्यू लखनपुर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में ओपीडी में आकर अपना चेकअप करा सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि कैशलेस इलाज, टीपीएस, आयुष्मान कार्ड, सभी तरह के जो सुविधाएं हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं जैसा कि भी आप